हेलो। अ, जी सर, हेलो। हेलो। सर, मैं मनदीप बोल रहा हूँ। जी, मनदीप जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं तो वैसे अभी स्टडी कर रहा हूँ लॉ, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से। मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी। और सर, मैं आपका चैनल अभी देखा, जी। तो मतलब एज अ लॉ स्टूडेंट हम लोग काफ़ी लॉज पढ़ते हैं सर, सीआरपीसी हो चाहे सीपीसी हो। जी। लेकिन थोड़ा मेरा एक्स्ट्रा रुचि थी, तो मैंने ऐसे ही लोकल लॉज हो गए या अर्बन प्लानिंग एक्ट हो गया, जी। उसके लिए मैं ऐसे देख रहा था वीडियो, तो उसमें आपकी सर वीडियो मुझे नज़र आई। जी। जी। तो बस मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सर, एज अ लॉ स्टूडेंट में आप नई जनरेशन को भी बहुत ज़्यादा मतलब आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम लोग सर इस तरह की फील्ड में जाके, क्योंकि इस आप हम यूट्यूब पे देखते हैं तो इस फील्ड से रिलेटेड कई कंटेंट बहुत कम है। तो सर, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपका चैनल सर अभी हफ्ते भर हुआ है, लेकिन मैंने लखनऊ मास्टर प्लान क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में एज अ न्यू स्टूडेंट्स नहीं पता जाता है। बिल्कुल। लखनऊ मास्टर प्लान हो गया सर, और आपने कंपाउंडिंग क्या होता है इसके बारे में मैंने पढ़ा। और फिर अभी मोहान, क्योंकि मेरा सर गांव वहीं पे है, काकोरी में मेरा गांव है, चौधरी खेड़ा। अच्छा। तो उस एरिया में जो एजुकेशन सिटी बनी है, अभी आपकी न्यू वीडियो आई है, तो उसके संदर्भ में मैं अभी सब आपकी वीडियोस देख रहा था। तो सबसे मैं आपको वही धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर आप नई जनरेशन को भी इस तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो जी आपको मेरे चैनल को सर्च करने की नीड क्या थी? क्या चीज़ आप ढूंढ रहे सर, थे? बात ये थी कि एक बार मैं अपने पापा से ऐसे कन्वर्सेशन कर रहा था, जी। तो उन्होंने बोला कि मतलब बहुत सारी चीज़ों से नक्शा पास कराना होता है, नॉर्मल ऐसे बातचीत। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही यार बहुत कम होती है। हाँ। तो मैंने ऐसे ही देखा कि देखते भाई कहाँ यूट्यूब पे हो सकता है मिल जाए। तो हाँ। उसमें सबसे पहला वीडियो आपका ही आया हाँ। कि कंपाउंडिंग के बारे में। तो मैंने कंपाउंडिंग के बारे में सीखा थोड़ा कि अच्छा ये होता है। फिर मैंने प्लेलिस्ट आपकी खोली, तो उसमें प्लेलिस्ट वाइज आपने काफ़ी अच्छे से बना रखा है। तो मैंने उसमें मास्टर प्लान के बारे में जाना क्या है। फिर उसके बाद मैंने कंपाउंडिंग की आपकी एक सीरीज़ है, तो वो मैं अभी देख ही रहा हूँ। और फिर इस तरह करते हुए तो मैंने वही पापा को बताया कि पापा को भी रेफर किया मैंने कि आप ये चैनल देखिए, और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मतलब लेटेस्ट अपडेट होता रहता है। तो आपके इसलिए पापा जी मैं, क्या करते हैं? सर मेरे पापा एज ए किसान भी हैं, और प्रॉपर्टी डीलिंग भी अभी उन्होंने कई सालों से शुरू करी है। कहाँ पे, किस शहर में? सर, लखनऊ में ही। अच्छा, ठीक है। तो जी मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जी। जो ट्रेनिंग लेक्चर्स हैं मेरे, यूपी हाउसिंग बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स को भी हम ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने हमें अपना ट्रेनर रखा हुआ है इंजीनियर्स को पढ़ाने के लिए। अच्छा सर। तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। अच्छा सर। यहाँ पर लखनऊ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का। जी उसमें जो भी इंजीनियर्स पब्लिक सर्विस कमीशन से रिक्रूट होके आते हैं, ज्वाइनिंग होती जी है, जी। उन सभी जूनियर इंजीनियर्स को और असिस्टेंट इंजीनियर्स को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। ओके सर। आप मेरी प्लेलिस्ट में देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के भी जी जी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें काफी लेक्चर्स पड़े हुए हैं हमारे। ओके सर। उसके बाद ये जो जी डेवलपमेंट अथॉरिटीज की सर्विसेज हैं, विकास प्राधिकरण सेवा के जो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर्स हैं, जी। इन सबको भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। इसकी भी एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। अच्छा सर। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड में भी मुझे मास्टर ट्रेनर रखा हुआ है अपने पैनल पे। अभी हम इसी दिसंबर की 4 और 5 तारीख में हम्म। उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में है, वहाँ पर 3 दिन का मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था। वहाँ में असिस्टेंट इंजीनियर्स उत्तराखंड सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत पब्लिक सर्विस मिशन से रिक्रूट हुए हैं, उन सबको भी मैं 4, 5 और 6 दिसंबर को ट्रेनिंग दे के आया हूँ उत्तराखंड के असिस्टेंट इंजीनियर्स को। जी सर। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में भी मैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पैन इंडिया मास्टर ट्रेनर हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ वीकली। जो हमारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, उनके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स को भी मैं पीएम विश्वकर्मा योजना पढ़ाता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है जी। और सर, जैसे एक क्वेरी रहेगी मेरी कि जैसे कि मैं इस फील्ड में और भी जानना चाह रहा था। वैसे आपका यूट्यूब भी बहुत बड़ी सोर्स हो जाएगा, परंतु अगर मैं इंटर्नशिप, अगर आप क्या मतलब आप प्रोवाइड करते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट, मैं अगर आपसे इस उसमें जानना चाहूँ। हाँ, देखिए, इसका उत्तर देने के लिए हम आपसे ये चाहेंगे कि आप एक तरह कंसाइज करके हमें अपने पॉइंट्स बताइए किस पे डिस्कशन करना है, तो उन पॉइंट्स के बारे में फिर हम यस और नो का जवाब दें। क्योंकि लॉ में डिटेल लॉ तो हम नहीं जानते, हम तो इंजीनियर हैं। जी जी। तो लॉ से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग के फैक्टर्स हैं ना, पॉइंट्स हैं, उन पे डिस्कशन हम जरूर कर लेंगे।
सर अभी मैं आपको बताऊं। हाँ बताइए। जी, जैसे कि सर मतलब लॉ तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, साथ में जैसे अर्बन प्लानिंग एक्ट हो, अभी ये मैं बैरक खोल के मैं देख रहा था। तो जैसे कि मुझे जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जैसे कि कंपाउंडिंग क्या होता है, या इसका प्रैक्टिकल वर्जन क्या रहेगा कि भाई आप जैसे कि नक्शा ही पास कराना हुआ, इसका प्रैक्टिकल क्या रहेगा, कहाँ जाना होगा। जैसे हम लोग एज ए न्यू जनरेशन ये सब नहीं पता है, क्योंकि हम लोग अपने शहर से भी दूर हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की जैसे चीज़ हो गई। और मास्टर प्लान में सर जैसे कि लैंड का यूज़ क्या है मास्टर प्लान में, लाइक जैसे कि बहुत कई लखनऊ आउटर रिंग रोड है सर, अभी बनी किसान पथ जिसे बोलते हैं। तो उसके बगल में बहुत सारी भ्रांतियां भी चल रही हैं, या हो सकता है सच्चाई भी हो, बहुत रूमर्स हैं कि 500 मीटर में शायद उसका एक अधिग्रहण भी करेगा एलडीए। तो इस तरह की सारी चीजें हैं सर, इसके बारे में जैसे कि बहुत सारी मतलब अगर बात हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। देखिए हम आपको यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 जो लागू है उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में, उनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दे सकते हैं जी। जिसमें कि कंपाउंडिंग बायलॉज और बिल्डिंग बायलॉज ये सब अपने आप ही शामिल है उसके अंदर जी। और जो मास्टर प्लान में लैंड यूज से संबंधित चीजें वो सारी डिटेल में आपको बता सकते हैं। तो कंसल्टेशन के लिए सर क्या प्रोसेस रहेगा, अगर आपसे मैं इसके बारे में पढ़ना चाहूँ, जानना चाहूँ? आप अपने टॉपिक्स जो हमें लिख के देंगे तो हम उसके लिए समय निर्धारित कर लेंगे और एक टॉपिक पे एक बार डिस्कस करते रहेंगे। जी सर। तो मतलब अगर कंसल्टेशन फीस मतलब एज अ होल्ड एक साथ देना पड़ेगा, हर टॉपिक का मतलब ऐसे अलग अलग? वो कर लेंगे जैसे आपको सुविधा होगी। वो नॉमिनल चार्ज है, सिर्फ इसलिए रखा है कि लोग हमें मिसयूज ना करें। ओके सर, ठीक है सर, कोई बात और प्रोफेशनल काम बिना फीस के नहीं होता है। हाँ नहीं सर, हम तो होने वाले प्रोफेशनल है तो खैर, क्योंकि यहाँ समय और नॉलेज का ही वैल्यू है और उसी का लोग उपयोग करते हैं। यस सर, बिल्कुल। जी सर। सर वही मैं आंसर आपको बस धन्यवाद करना चाहूँगा सर। थैंक यू। आपने हमारे चैनल को सर्च किया और आपको अच्छा लगा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मेरी तो भावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का उपयोग करें और मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ, उनकी क्वेरीज सॉल्व कर पाऊँ, ये मेरी मतलब भावना रहती है हमेशा। जी। अपने में मेरा सर्कल है दोस्तों का, तो हम लोग भी ऐसा थोड़ा प्रैक्टिकल लॉ ज्यादा पढ़ते हैं जो जमीन पे काम आए। वैसे तो सभी काम आते हैं, लेकिन जो मुख्यतः ऐसे हम लोग के एरिया में काम आते हैं, तो मैंने उसमें आपका चैनल रेफर भी कर दिया उस ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।